भारत के सारे राज्य भारत के अंदर रह के नए मुस्लिम राज्य तो बन जाएंगे, नहीं तो ये भारत से अलग होकर नए अलग अलग देश बन जाएंगे जो कि मुस्लिम देश होंगे, जो कि बाद में भारत को तकलीफ करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये भारत से अलग क्यों होंगे, मुस्लिम देश क्यों बनेंगे, मुस्लिम राज्य क्यों बनेंगे, आप इस बात को समझो, क्योंकि किसी का ध्यान इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा। अभी झारखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बंगाल के अंदर वहां के लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि हमें बचाओ, क्योंकि हमारे राज्यों के अंदर इतने ज्यादा घुसपैठी घुस चुके हैं ना, वो एक तो हमारे कल्चर को खत्म कर रहे हैं और हमें इतना बुरी तरीके से मार रहे हैं, पीट रहे हैं और हमें इतने हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ पर बचाओ। ये सारी चीजें जो कुछ भी वहां पर हो रही है, हम ये सारी चीजें एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा के अंदर समझेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं सिद्धू, आप देख रहे हैं फिनिक्स 27। हिमाचल प्रदेश के अंदर संजौली जिले से लगभग एक घटना निकलकर सामने आई सबके सामने। वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर अभी विरोध कर रहे हैं। वहां पर जितने भी कुछ हिंदू लोग हैं वहां पर है ना, उनका मानना है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि बाहर से उस संजौली की जगह पर आके रह रहे हैं और बहुत सालों से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आई जब इन लोगों ने, जो कि बाहर के देशों से जो आए मुस्लिम घुसपैठे, इन्होंने वहां के लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया। जैसे कि वहां पर बहुत सारे अभी औरतों के ऊपर गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं वहां के घुसपैठे मुस्लिम लोग। इवन छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और बहुत सारे औरतों के ऊपर छेड़ा भी जाता है बहुत सारे औरतों को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां के अभी है ना, पिछले हफ्ते एक बहुत बड़े व्यापारी को मारा गया था और मारने वाले जो लोग थे वो घुसपैठे लोग थे। और ये जो लोग है ना, मारने के बाद, इस व्यापारी को मारने के बाद है ना, एक मस्जिद के अंदर जाके रुके, जो कि वहीं पर संजौली की मस्जिद है। और उस मस्जिद के अंदर जब जाके वो चुपे ना, बाद में किसी को भी उस मस्जिद के अंदर, वहां के जो लोकल लोग हैं वहां पर रहने वाले हिंदू समाज के, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि सबको पता था इस मस्जिद के अंदर वो लोग चुप के बैठे थे, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया। तब से उस घटना के होने के बाद है ना, वहां पर लोगों ने इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया घुसपैठी के कारण। तब ये जो मामला है ना, वहां पर इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ। वहां पर इस मामले को जैसे हाईलाइट हुआ, वहां के जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है जो विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने खुद कहा कि देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि बाहर के घुसपैठे लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर आके बस रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है ना, उन्होंने ये कहा कि वहां पर एक मस्जिद बनाई गई जो कि वक्फ बोर्ड के ऊपर उन्होंने दावा किया कि ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है। जहां पर ये मस्जिद का मामला चल रहा है वो सरकारी जमीन है और उस जमीन के ऊपर 1966 के बाद, यानी 1966 के बाद लगभग 1967 के अंदर है ना, वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, जो कि सरकारी जमीन थी। और वक्फ बोर्ड ने जमीन कब्जा करने के बाद यहाँ पर है ना मस्जिद बना दी। और ये मस्जिद, वो लोग बोलते हैं कि लगभग भारत स्वतंत्र होने से पहले से ये मस्जिद वहां पर है और ये जगह उनकी है, वक्फ बोर्ड के लोग ऐसा बोल रहे हैं। और ये मस्जिद बनाने के लिए पैसा, और ये मस्जिद, ये पूरा पैसा वक्फ बोर्ड ने इस मस्जिद को बनाने के लिए दिया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मस्जिद है वो बाहर के घुसपैठे लोगों के लिए बना के दी जा रही है, जो कि म्यांमार, जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको लिए ये मस्जिद बना के दी जा रही है। वक्फ बोर्ड के पास तो इतनी जमीन है, आपको तो पता ही होगा, लगभग पाकिस्तान इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो फिर वक्फ बोर्ड इस जमीन का जो कब्जा है ना, वो बराबर जो बाहर से घुसपैठे आ रहे हैं उनको दे रहा है और उन्हें बैठा रहा है, उनके लिए मस्जिद, घर सब कुछ बन रहा है। तो फिर है ना, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसी घटना बढ़ी, वहां पर लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा फूट के आया ना बाहर। तो फिर वो बोल रही कि बांग्लादेश नहीं, ये हमारा भारत देश है, हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक कि है ना, जो वहां पर हिंदू लोगों की आबादी जिस तरीके से घट रही है, उन्होंने कहा कि आबादी घटना वहां पर तो एक कॉमन चीज बन गई, लेकिन इनका जो अत्याचार है जबरदस्ती से हमें ना चाहते हुए भी सहना पड़ रहा है। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है विक्रम भाई, उन्होंने खुद कहा कि देखिए, यहाँ पर औरतों को छेड़ा भी जा रहा है, बच्चों को मारा भी जा रहा है और गंदे कमेंट भी पास किए जा रहे हैं औरतों के ऊपर। ये सारी चीजें वहां पर हो रही है और सरकार जो कुछ हो सकता है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और सबसे आप देखिए, असम के अंदर असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी ने खुद कहा है कि देखिए, मैं असम को मुस्लिम मेलैंड बिल्कुल बनने नहीं दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से असम की पॉपुलेशन कम हो रही, घट रही है ना, उस तरीके से देख के लग रहा है कि असम वो मुस्लिम राज्य बन जाएगा। आप देखिए कैसे ये मुस्लिम राज्य कैसे बन सकता है असम। इसे देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब लगभग 70% आबादी वहां पर हिंदू लोगों की थी और लगभग 24% आबादी मुस्लिम लोग की थी। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई, उस जनगणना के अंदर पता चला कि लगभग 60% आप वहां पर हिंदू लोग रह रहे हैं और लगभग 35% लोग, यानी 35% लोग मुस्लिम लोग हैं। यानी लगभग मुस्लिम लोगों की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 11% बढ़ी, 11%। अब वहां पर 2024 में ऐसी बात की जा रही है कि लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 45% तक हो चुकी है, यानी 45%, और हिंदू आबादी लगभग 50% पर आके रुकी है। यही वहां पर बात चल रही है। और लगभग ये जो इतनी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये जो हिंदू पॉपुलेशन इतनी तेजी से घट रही है ना, इसके पीछे उन्होंने कंप्लीटली कहा कि जो बाहर के मुस्लिम घुसपैठे लोग हैं उनका पीछे का रीजन यही है, क्योंकि वहां पर है ना, जब सबसे पहले 2003 और 2000 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लगभग 50 लाख के करीब मुस्लिम लोग घुसपैठी है वो असम के अंदर घुसे और ऐसे करोड़ों मुस्लिम घुसपैठी लोग भारत के अंदर भी घुसे। और ये 2001 से घुसते आ रहे हैं और 2001 की रिपोर्ट के अंदर भी आई थिंक ऐसी
कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी। तो फिर ये जो ट्रांजेक्शन है ना वो तब से चल रहा है, लगभग 20-25 साल हो गए इस ट्रांजेक्शन को चलते हुए। तो फिर आसम सबसे बड़ा टारगेट एरिया है, और आसम जिस तरीके से अभी मुस्लिम राज्य बनने वाला है 20 सालों के अंदर। लेकिन हेमंत जी की सरकार ने अभी है ना आसम के अंदर एक सर्वे किया था, और वहां पर है ना एक सर्वे के अंदर पता चला लगभग एक 26-27 लोग हैं जो कि है ना 1-2 महीने पिछले टाइम के अंदर है ना वहां पर घुसपैठे घुसे थे। तो फिर उन सारे लोगों को उन्होंने एक गाड़ी के अंदर बिठा के वापस भेज दिया, जहां से वो आए थे उन सारे घुसपैठे को वहां पर भेज दिया। लेकिन जब ये घुसपैठे को वहां पर भेज दिया ना वापस अभी पिछले हफ्ते, तब वहां पर ऐसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, और ये विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग अपने भारत के मुस्लिम लोग थे, और उन्होंने कहा कि हम भारत को छोड़ेंगे नहीं, इसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी और हम देख लेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें कही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी ने ये भी कहा कि लगभग है ना अगर हम 1% मुस्लिम भी घर से बाहर निकल कर आते हैं तो फिर भारत के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो फिर और देखिए ये सारा जो मामला है ना कहां से शुरू होता है। देखिए सबसे पहले बांग्लादेश से मुस्लिम लोग है ना अपने बंगाल के अंदर आते हैं, बंगाल के अंदर वहां पर है ना उन्हें मदरसों के अंदर और मस्जिदों के अंदर ठहराया जाता है, और वहां की सरकार का उन्हें अंदर से सपोर्ट होता है, और वहां के जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनका भी उन्हें सपोर्ट होता है। और वो सबसे पहले है ना वो झारखंड के अंदर उन्हें भेजते हैं, अलग अलग जगह पर स्प्लिट करते, अलग अलग जगहों पर इन सारे लोगों को घुसपैठियों को बिठाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी उन्हें है ना झारखंड के अंदर पहुंचाया जाता है, झारखंड के आदिवासी जंगल कीरे के अंदर, जहां पर है ना किसी की नजर नहीं पड़ती। अभी बहुत सारे ऐसे अफसर है बड़े बड़े जिन्हें पता चल चुका है, लेकिन वो भी उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रहे, क्योंकि वहां की सरकार भी नहीं चाहती कि उनके ऊपर वो कदम उठाए, क्योंकि सरकार का मानना ऐसा है अगर हम उनके ऊपर कदम उठाए तो फिर हमारे जो मुस्लिम वोटर है वो घट जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली मुस्लिम विरोधी बात बन जाएगी, इसलिए है ना वो उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वहां पर आदिवासी है, आदिवासी समाज के बीच में है ना वो मुस्लिम घुसपैठ लोग बस जाते हैं वहां पर। दूसरी बात वो ये करती है कि वहां के जो मुस्लिम लोग हैं वो वहां के औरत जो होती है, जो लड़कियां होती है आदिवासी लड़कियां, उनके साथ वो शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जो है ना उन्हें ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिकता मिल जाती है। लेकिन जैसे उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाती है एकदम लीगल तरीके से, वो है ना डायरेक्टली फिर कब्जा करना शुरू कर देते हैं वहां की जमीन कब्जा करने के बाद उन्होंने अपना गांव, यहां तक गली नहीं गांव गांव बिठा दिया है उन्होंने। ऐसे कितने सारे लोग हैं, अभी भी आप जाके है ना गूगल पे चेक करना, ऐसे कितने सारे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने हिंदू लोग औरतों के साथ शादी की। आप बहुत सारा फायदा उठाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, और इन्हें है ना पूरा समर्थन अपने भारत के अंदर के लोगों से मिल रहा है। तो फिर झारखंड के अंदर है ना अभी इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा घुसपैठे लोगों की बड़ी है, लेकिन ये कोई भी मामला हाईलाइट बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो शुरू होती है वो बंगाल से, बंगाल के अंदर से ये सारे जड़ शुरू होती है। इवन जो बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने आपको पता होगा सबसे पहले अगर किसी ने भारत के अंदर आवाज उठाई है ना, आपको पता है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी ना वो थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल के अंदर इतने करोड़ों में और लाखों में मुस्लिम घुसपैठे आ रहे हैं ना, आप इसके लिए कुछ करिए। उन्होंने सदन के अंदर ऐसे कागज फाड़ के ऐसे जो अध्यक्ष होता है ना वो जो चेयरपर्सन होता है उसके सामने फेंक देते कि कुछ तो कीजिए, बंगाल को खत्म कर रहे हैं सारे लोग। लेकिन उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। लेकिन बाद में इसका सबसे ज्यादा फायदा तो किसे मिला हम सभी जानते हैं, इसलिए अभी वो शांत है। आप देखिए असम के मुख्यमंत्री ने है ना एक पिछले हफ्ते कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि लगभग असम के अंदर ऐसे कई जिले हैं जिसके के अंदर है ना आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से है ना ज्यादा, कई गुना ज्यादा आधार कार्ड बन चुके हैं। जैसे कि है ना अभी एक जिला है नागांव करके, नागांव जिले के अंदर है ना लगभग वहां की जनसंख्या जितने है ना उससे लगभग 1000 गुना ज्यादा वहां पर आधार कार्ड बन चुके हैं। जैसे कि मान के चलिए वहां पर 100 लोग रहते हैं उस जिले के अंदर, लेकिन 100 लोगों के आधार कार्ड वहां पर जो बनने चाहिए उस जिले के अंदर, वहां पर 100 लोगों के आधार कार्ड नहीं बने, वहां पर लगभग 1000 से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड बने। तो फिर आप उस हिसाब से देखिए कि कितने सारे घुसपैठे लोग इस असम के अंदर आ रहे हैं और इस झारखंड के भी अंदर आ रहे हैं। लेकिन असम के अंदर जो है ना ये बस एक जिला नहीं है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं। जैसे कि है ना मोरीगांव के अंदर लगभग 102% आधार कार्ड देखने को मिले। जैसे कि बाद में है ना बोरपेटा के अंदर 104% आधार कार्ड देखने को मिले, धुबरी के अंदर लगभग 104% आधार कार्ड देखने को मिले। इन सभी जगह पर है ना आबादी से ज्यादा आधार कार्ड देखने को मिल रहे हैं। मतलब आबादी इतनी सी और आधार कार्ड इतने, मतलब ये जो ज्यादा आधार कार्ड बन रहे हैं ना वो सारे घुसपैठे लोगों के लिए आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं असम के अंदर। वहां के खुद मुख्यमंत्री ने कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि आप जो कोई भी आधार कार्ड बनेगा उसके लिए है ना अभी एनआरसी जो है ना वो एनआरसी नंबर उन्होंने लागू कर दिया कि उन्हें एनआरसी नंबर देना पड़ेगा। अगर कोई आधार कार्ड बनाना चाहता है तो फिर एनआरसी नंबर देने के बाद ही आधार कार्ड बना सकता है, क्योंकि एनआरसी नंबर जनरेट करना काफी मुश्किल चीज होती है लेकिन आधार कार्ड बनाना काफी आसान चीज होती है। ये जो वेस्ट बंगाल है ना अपना पश्चिम बंगाल के अंदर, ये मुस्लिम लोग वहीं पर भी रुक रहे हैं और वहां पर भी बहुत सारे अभी मुस्लिम लोग हैं। लेकिन उनके लिए है ना जो वहां के लोग हैं जो आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर वो भी जानते हैं अगर हमने आवाज उठा दिया तो आवाज दबा दी जाएगी या फिर उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। इसलिए वो बंगाल के अंदर है ना आवाज बिल्कुल नहीं उठाई जाती। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी है जो कि आवाज उठाती है लेकिन उनका कोई है ना इतना रिस्पॉन्स मिलता नहीं, क्योंकि अगर
कहीं पर भी जांच करनी हो ना तो फिर वहां की गवर्नमेंट को खुद आके आगे करना पड़ता है। जैसे कि हेमंत जी ने करके दिखाया असम के अंदर, उन्होंने वहां पर दिखाया। जैसे कि है ना अभी उड़ीसा के अंदर भी क्या है, वहां के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, अभी नई नई वहां पर सरकार बनी है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन भवन में उनके कहा क्या बोलते हैं उसके, जो वहां की उनकी होती है ना एक राज्य के अंदर की असेंबली, क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा, हाँ विधानसभा के अंदर उन्होंने खुद कहा कि देखिए हमारे राज्य उड़ीसा के अंदर लगभग 3740, हाँ 3740 के करीब है ना मुस्लिम घुसपैठिए है। ये भी बस ऊपर ऊपर का आंकड़ा है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं, लेकिन ये बस लिस्ट के अंदर उतना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब उन्होंने जो है ना उन मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि देखिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ इस घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए और घुसपैठियों को ढूंढने के लिए वो मैं करूंगा। और उन्होंने अभी बहुत सारे ऐसे अलग अलग टीमें बना दी है जो कि है ना बस इन घुसपैठियों को उस ओडिशा के अंदर ढूंढेंगी। और ओडिशा भी एक अभी नया राज्य बनता जा रहा है कि जिसके अंदर है ना नए घुसपैठी घुस रहे हैं, क्योंकि ओडिशा के अंदर भी अभी बहुत सारे घुसपैठी आ रहे हैं और वहीं पर रह रहे हैं। और उनका सबसे बड़ा टारगेट एरिया वो होता है जिसके के अंदर है ना जहां पर है ना कोई जा नहीं, आई मीन ऐसे जो जोन होते हैं जहां पर ऐसे एरिया होते हैं जहां पर ज्यादातर लोग नहीं जाते, उस जगह पर जाके ये घुसपैठी लोग ठहरते हैं। लेकिन ये इसलिए ठहर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश के अंदर से बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो डायरेक्टली वो बोल देते कि देखिए भारत के मुस्लिम लोगों के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं, डायरेक्टली भारत के मुस्लिम लोगों के साथ उन्हें जोड़ देते, क्योंकि जबकि ऐसा कुछ मामला ही नहीं। भारत के मुस्लिम लोग सच में बहुत सारे लोग मुस्लिम लोग अच्छे, भारत के मुस्लिम लोग की यहाँ पर कोई बात भी नहीं है। मैं ये घुसपैठ लोग किन किन जगह पर जाकर रुकते हैं आप देखिए, ये घुसपैठ लोग मिजोरम के अंदर रुकते हैं, मणिपुर के अंदर रुकते हैं, नागालैंड के अंदर भी रुकते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, इवन ऊपर जो है ना वो वेस्ट बंगाल के अंदर तो रुकते हैं, लेकिन झारखंड के अंदर भी रुकते हैं। अब ये देखिए बंगाल के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग घुसते हैं ना वो बंगाल के अंदर एग्जैक्टली पोजीशन पर नहीं रुकते, क्योंकि वहां पर है ना ज्यादा थोड़ी सतर्कता दिखाती है। ये ओडिशा, बंगाल से ओडिशा जाते हैं और इधर से ऊपर झारखंड भी जाते हैं, और ये सीधा है ना, ये देखिए सीधा जो ऊपर ऊपर के साइड जितने राज्य है ना अपने भारत के, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर दिल्ली तक है ना, जितना भी कुछ ऐसे एरिया है जहां पर है ना पहचाना नहीं जा सकता, उतने एरिया के अंदर वो जाके रुकते हैं। एंड थैंक यू अगेन वॉचिंग फॉर मी एंड